हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखते हैं कि लोकेटर्स क्या होते हैं सेलेनियम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोकेटर्स क्या होते हैं। पहले मैं अपना इक्लिप्स एडिटर ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने इक्लिप्स एडिटर ओपन कर लिया है। ठीक है, इक्लिप्स होने के बाद हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास बनाएंगे। मेरा पहले से ही एक जावा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो मैं उसमें क्लास बनाता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू पे जाके जावा क्लास। ठीक है, ओके, तो मैं कुछ भी नाम रख दूंगा इसका, ट्यूट, ट्यूट 02। ओके, मैं मेन मेथड इसमें इंक्लूड कर लूँगा। मेन मेथड मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सैम्पल कोड बना लूँगा, अपनी प्रीवियस क्लास से कोड उठा लूँगा जो कि मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें मैंने अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़, जो बेसिक स्क्रिप्ट होती है सेलेनियम की, वो मैंने इंक्लूड कर ली है, जिसमें मैं यहाँ पे क्रोम ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वेट लगा दिया है मैंने। ठीक है, इसको मैं एक एक्सेप्शन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या एक बेसिक स्क्रिप्ट लिख लिए। तो हम बात करते हैं लोकेटर्स। तो एक्चुअली लोकेटर्स क्या होते हैं सेलेनियम में। तो लोकेटर्स का आप मीनिंग देखिए, जैसे अपन बोलते हैं लोकेटर्स, लोकेट। ठीक है, तो लोकेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी वेब पेज ओपन कर रहे हैं, सपोज़ करो जैसे मैंने फेसबुक पेज ओपन किया, मैंने फेसबुक पेज को ओपन करा, सी फेसबुक यूआई को ओपन करते हैं। तो लोकेटर्स क्या होते हैं, लोकेटर्स हमारे वो एलिमेंट होते हैं जो कि वेब पेज पे किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। सपोज़ करो मेरा एक लॉगिन एलिमेंट है, ये भी मेरा एक क्या लॉगिन एलिमेंट है, ये मेरा पासवर्ड, एक पासवर्ड फील्ड एक एलिमेंट है। ये सारे क्या है, हमारे एलिमेंट हैं। तो ये हमारे क्या है, वेब पेज के एलिमेंट है। ठीक है, तो इन वेब पेज के एलिमेंट को फाइंड करने के लिए अगर हम लोग सेलेनियम ऑटोमेशन में सपोज़ करो इन एलिमेंट को फाइंड करते हैं, तो किस के थ्रू फाइंड करते हैं। तो इन एलिमेंट को फाइंड करने के लिए वेब पेज पे हमको ज़रूरत पड़ती है लोकेटर्स की। ठीक है, जिसको नाम दिया है अपन ने लोकेटर्स। तो बेसिकली सेलेनियम में क्या होते हैं, कुछ हमारे कॉमन लोकेटर्स होते हैं जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो जिसमें अपना पहला लोकेटर्स है वो है मेरा बाई आईडी। जस्ट गिव मी अ मिनट। जिसमें मेरा पहला लोकेटर्स है बाई आईडी। ठीक है, दूसरा लोकेटर्स है मेरा क्लास। तीसरा लोकेटर्स है मेरा एक्सपाथ, जो कि अपन जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपाथ। चौथा है मेरा सी एस एस सेलेक्टर। ठीक है, सी एस एस सेलेक्टर के बाद मेरा है एक है लिंक टेक्स्ट, जिससे हम लोग लिंक को आइडेंटिफाई करते हैं। एक है पार्शियल लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ठीक है, और एक है मेरा टैग नेम, जिससे सपोज करो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है, अगर आपको उसका एक्सपाथ नहीं मिला, आईडी नहीं मिली, तो आप उसके टैग नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टैग नेम हो गया। और मेरा लास्ट है एक ओके, लास्ट है मेरा इमेज करके एक रहता है। अगर आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है तो अपना एक इमेज भी लोकेटर्स होता है। तो जनरली हम लोग बेसिकली इसमें से भी 2-3 लोकेटर्स यूज़ करते हैं। सपोज करो हम लोग सी एस एस सेलेक्टर यूज़ करते हैं, एक्सपाथ यूज़ करते हैं, आईडी क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जितने भी अपने लोकेटर्स हैं इनको यूज़ करते हैं अपने एलिमेंट को फाइंड करने के लिए वेब पेज पर। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं एक एक करके सारे लोकेटर्स को कैसे अपन यूज़ करते हैं अपने उसमें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेट करूँगा अपनी एक साइट को। ऑरेंज एच आर एम, ये एक फार्मास्यूटिकल की साइट है, तो इसको मैं करता हूँ ऑटोमेट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल लूँगा। पहले मैंने ये कोड लिख लिया और ड्राइवर डॉट गेट एलिमेंट में, क्योंकि मेरे को इस साइट पर नेविगेट करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस साइट पर नेविगेट करूँगा तो मेरे को ये ऑटोमेट करना है कि मेरे को लॉगिन चाहिए एंड एडमिन का यूज़र नेम चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे एलिमेंट को। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगा, सपोज करो मेरे को एडमिन फील्ड में यहाँ पे इसको ऑटोमेट करना है, मीन्स यहाँ पे मेरे को नेम डालना है। तो देखो यहाँ पे अब जो लोकेटर्स की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बाय, हाँ एक और लोकेटर्स होता है बाय नेम। नेम से भी आप क्या कर सकते हैं, अपन लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को वेब पेज पर। ठीक है, तो सपोज़ करो यहाँ पे एक नेम भी, यहाँ पे क्या है, ये होता है हमारा एट्रीब्यूट, जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या है, आईडी है, इसमें नेम भी है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो सी एस एस सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो सपोज़ करो इस एट्रीब्यूट में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है और आईडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग क्या करते हैं, आईडी को यूज़ करते हैं, क्योंकि आईडी क्या होती है, अपनी यूनिक होती है, तो जिससे आप एलिमेंट को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आईडी को यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो देखते हैं आईडी कैसे अपन ऑटोमेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ड्राइवर रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है क्रोम ड्राइवर क्लास का, तो देखते हैं हम लोग इसको ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड ड्राइवर, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है। फाइंड एलिमेंट किससे करूँगा, अब फाइंड एलिमेंट मैं करूँगा किससे, बाई डॉट आई से, ठीक है। तो बाई डॉट आई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पास करना है, तो स्ट्रिंग मैंने कॉपी कर ली है, ये मेरा आईडी नेम है, ठीक है। तो मैं इसको एज अ पास कर दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है, बाई डॉट आई डी नेम। और सेंड की एक और फंक्शन होता है हमारा किसका, क्रोम ड्राइवर क्लास का, सेंड की, जिससे आप कोई भी इनपुट दे सकते हो इनपुट फील्ड में, ठीक है। तो सेंड की मैं सपोज करो मैं यहाँ पे ये एडमिन पास कर दिया मैंने यूज़र नेम, ठीक है। तो ये अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरी बाई आईडी लोकेटर्स है, मैं आईडी लोकेटर्स के थ्रू इस यूज़र नेम को, इस साइट की यूज़र नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसको रन करते हैं, ये चलता है नहीं चलता है, ठीक है। वैसे तो चल जाना चाहिए क्योंकि अपन ने सब कुछ सही डाला, आईडी भी सही डाली है। तो सबसे पहले ये अपना वेब पेज ओपन करेगा, वेब पेज ओपन करेगा। फिर से राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, लेट्स सी लॉन्च हो रहा, लॉन्च होगा अभी अपना क्रोम ड्राइवर। कुछ टाइम ले रहा है अभी नेटवर्क इशू की वजह से, लेट्स सी। ओके हाँ, लॉन्च हुआ, ये क्रोम ड्राइवर लॉन्च हो गया। अब ये अपनी साइट खोलेगा, जो भी अपन ने यूआरएल पास किया है वो साइट खुलेगी अभी, ठीक है। एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से स्लो ओपन हो रहा है। क्रोम ड्राइवर लॉन्च हो चुका है, देखिए अपनी साइट ओपन हो गई है। और ये जो भी अपन ने एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया है वो वहाँ से जाके क्या करेगा, उसको नेविगेट कर लेगा, ठीक है। देखिए ये भी ऑरेंज एचआरएम जो अपने साइट का यूआरएल पास किया था उसने साइट खोल दी है, और इसने एडमिन देखो लोकेट कर लिया है, ठीक है। 3 मिनट का वेट लगाया था उसने, तो उसने एडमिन और अपना सक्सेसफुली रन हो गया। देखिए आप कंसोल में भी देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं मिली है। तो इस तरह से आप बाई आईडी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसी सेम को किससे करता हूँ, बाई नेम से भी कर सकते हैं अपन। सपोज़ करो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा नीचे, सॉरी, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ नीचे। और हम लोग देखते हैं बाई नेम से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो बाई नेम है वो है टैक्स यूज़र नेम, ठीक है। तो टैक्स यूज़र नेम मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, देखता हूँ बाई नेम से होता है नहीं होता है, बाई डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ठीक है। एडमिन अपन ने पास कर, मैं थोड़ा वेट को और इंक्रीज़ कर देता हूँ, 5 सेकंड का कर देता हूँ, तो आप देखना वो एडमिन को एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एडमिन कर दिया है, और भी मैं सेंड की कुछ भी करा सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ लॉगिन नहीं करा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, 5 मिनट वेट लेगा, पॉज करेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, ठीक है। मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है, यूआरएल फैच कर लिया है उसने, देखिए उसने एंटर कर दिया, वो 5 सेकंड के लिए अभी रुका हुआ है, देन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपना ब्राउज़र क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाई नेम से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा है बाई क्लास, ठीक है। अब देखिए क्लास से कैसे करते हैं, एक्चुअली इसमें क्या है, क्लास नेम नहीं है एक्चुअली। जब हम इसको नेविगेट कर रहे हैं, इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं एलिमेंट को, तो इसमें क्लास नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नेम से कर सकते हैं या फिर आईडी से कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में अपन आईडी से करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लास से कोई लोकेटर्स मिलता है, तो मैं आपको क्लास से बताता हूँ क्लास से अपन कैसे करते हैं। लेट्स सी, पासवर्ड फील्ड को देखते हैं, ओके, क्लास, ठीक है।
इसको करते हैं क्लास टेक्स्ट इनपुट कंटेनर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये पासवर्ड अपना एक कंटेनर टाइप का है, तो उन्होंने इसको क्लास के अंदर डाल के रखा है। तो देखते हैं अपन क्लास से करके देखते हैं। तो मैंने इसके क्लास नेम को कॉपी कर लिया है, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से कॉपी करता हूँ नीचे इस लाइन को। अब हम लोग पासवर्ड वाली फील्ड को ऑटोमेट करेंगे, फाइंड करेंगे, लोकेट करेंगे वेब पेज एलिमेंट पे, और देखते हैं क्लास नेम से ये करता है या नहीं करता, ठीक है। तो बाय डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास नेम मेरा ये है, क्लास नेम, ठीक है। सेंड किया। पासवर्ड में मैं सेम ही स्ट्रिंग पास करूँगा, आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपका पासवर्ड वगैरह हो, मतलब जो भी आपको इसमें इनपुट देना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट अपन को चेक करना है कि वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, वेब पेज पे नहीं कर रहा है। तो मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक बार ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, रन फॉर जावा एप्लीकेशन, एंड लेट्स सी। ओपन हो चुका है ब्राउज़र अपना। देखिए वो पासवर्ड में है। ओके, मे बी उसने कुछ एरर दे दिया है कि एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। देखते हैं क्या इशू है। क्लास, ओके, मे बी सेम क्लास के और भी एलिमेंट होंगे, इस वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम नहीं दे सकते। कभी कभी क्या होता है, आपका सेम क्लास, एक्चुअली क्या होता है, आईडी अपनी सेम हो सकती है, क्लास नेम सेम हो सकता है, बट आईडी अपनी डिफरेंट होती है। इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आप जनरली आईडी यूज़ करें, क्लास नहीं यूज़ करें। क्योंकि ये जो सेम क्लास है, देखिए यहाँ पे भी ये सेम यूज़ हो रही है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये वाला लें या ये वाला लें, ठीक है। तो क्लास के अंदर अगर आप स्पेसिफिक आईडी पास कर देंगे तो पर्टिकुलर उसी पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्लास नेम से कभी करना है तो बाई डॉट क्लास नेम करके क्लास का नेम कर सकते हैं। अगर क्लास का नेम यूनिक है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप ऐसे क्लास नेम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन जनरली जो अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे, मोस्ट कॉमन जो आपने भी सुना होगा, जैसे एक्सपाथ क्या होता है, एक्सपाथ बेसिकली क्या होता है, एक यूनिवर्सल पाथ होता है जिसको आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी इसको मैं देखता हूँ, अब यूज़र नेम को मैं एक्स पाथ से क्या करता हूँ, ऑटोमेट करता हूँ, कि फाइंड करता हूँ कि एक्स पाथ से ये मिलेगा नहीं मिला, तो बाई डॉट एक्स पाथ, ठीक है। तो एक्सपाथ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप जाओगे, जैसे मान लो एक्सपाथ के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद से बना सकते हो या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो। जैसे मैं सपोज़ करो मैंने एडमिन एलिमेंट के ऊपर इंस्पेक्ट किया, ये मेरी लाइन है, ठीक है। यहाँ से मैं एडमिन जो वाली फील्ड है यूज़र नेम की, उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। तो एक एक्सपाथ क्या होता है, एक तो आप जनरली यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी एक्सपाथ, ठीक है, तो ये कर सकते हो। अगर आपको इसको चेक करना है कि एक्सपाथ मेरा ठीक है या नहीं है, तो आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल एस नहीं, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, ये एक अपना सर्च बार खुल जाएगा बॉटम पे। तो यहाँ पे जो भी एक्सपाथ आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, तो एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ मेरा एक्सपाथ ठीक है या नहीं है। तो देखो आपका एक्सपाथ ठीक है, उसने हाईलाइट कर दिया है आप अपने यूज़र नेम वाली फील्ड को, और मीन्स इंस्पेक्ट किया है आपने, ठीक है। तो ये एक्सपाथ उसी को क्या कर रहा है, ये मीन पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो और ये एक्सपाथ क्या कर सकते हो, आप बना भी सकते हो बाई आईडी से, बाई क्लास से, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपाथ अगर आपको जैसे कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बना भी सकते हो एक्सपाथ को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपाथ सपोज करो मैंने ये ले लिया, यहाँ से एक्सपाथ कॉपी कर लिया और एक्सपाथ को मैंने अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस एक्सपाथ के थ्रू भी आप एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ, लेट्स सी। ऑटोमेट किया, देखिए उसने एंटर कर दिया एडमिन का नेम, ठीक है, और 5 सेकंड बाद उसने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपाथ से भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो वेब पेज पर, ठीक है। ओके, इसको ओके। तो उसके बाद आता है अपना सी एस एस सेलेक्टर। अब एक्चुअली सी एस एस सेलेक्टर क्या होता है, आपने फ्रंट एंड लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, जैसे एच टी एम एल, सी एस एस स्पेसिफिकली कि आप सी एस एस सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो सी एस एस सेलेक्टर में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग पर्टिकुलर नेम नहीं देके उसका क्या कर सकते हैं, साइन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग दो सी एस एस सेलेक्टर यूज़ करते हैं, एक होता है आईडी और एक होता है क्लास। तो क्लास अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप डॉट यूज़ कर सकते हो क्लास की जगह, ठीक है।
और अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हैश यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं कैसे CSS सेलेक्टर बनाता हूँ। तो CSS सेलेक्टर कुछ इस तरह से बनता है। इसको मैं क्लोज़ करूँ, ठीक है। अब सपोज़ करो मेरे को इसी एड पासवर्ड फील्ड को मीन्स इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, इस पेज पर। तो मैं CSS सेलेक्टर देखो कैसे बनाऊँगा। तो सबसे पहले CSS सेलेक्टर भी बेसिकली अपन एक्सपाथ बोल सकते हैं, बट ये बोल सकते हैं कि CSS सेलेक्टर एक हमारा इजी वे है एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखता हूँ मैं CSS सेलेक्टर कैसे बनाता हूँ। इंस्पेक्ट, ठीक है। अब ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लास हैश आईडी, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आईडी उठाता हूँ यहाँ से। टैक्स पासवर्ड मैंने आईडी उठा लिया है यहाँ से। इसे लोकेट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो CSS सेलेक्टर में बेसिकली जो हमारा टैग का नेम होता है, सपोज करो इनपुट है यहाँ पे, तो मैं इनपुट यूज़ करूँगा, ठीक है। इनपुट, ठीक है। इनपुट आईडी, ठीक है। इनपुट आईडी पासवर्ड। तो देखो ये अपना एक CSS सेलेक्टर है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी सेम काम कर रहा है जो कि अपना पहले एक्सपाथ कर रहा था, ठीक है। बट एक इजी तरीका है, जैसे आपने सपोज करो इनपुट टैग का नेम लिखा, आप आईडी से फाइंड कर रहे हैं एलिमेंट को, तो आप आईडी की जगह हैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आईडी का नेम टैक्स पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, CSS सेलेक्टर को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट CSS सेलेक्टर। ये अपना एक टैग होता है सेलेनियम में, CSS सेलेक्टर, ठीक है। इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे डॉट सेंड कीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर दूंगा अभी के लिए, एडमिन 235467 जो भी है, ठीक है। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूंगा क्योंकि एज ये स्ट्रिंग लेता है अपना मेथड सेंड की, ठीक है। तो देखते हैं ये ऑटोमेट करता है नहीं करता है, फाइंड करता है अपने एलिमेंट को, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक करके रन करा, क्रोम अपना ओपन लॉन्च हो गया है। ओके, ठीक है। और देखिए उसने पासवर्ड एंटर कर दिया है, 5 सेकंड के लिए भी वेट कर रहा है, 5 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, CSS सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये अपना CSS सेलेक्टर हो गया। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो है लिंक टेक्स्ट। सपोज करो अब लिंक टेक्स्ट जनरली अब हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे सपोज करो आपको किसी लिंक को फाइंड करना हो, जैसे सपोज करो ये अपनी लिंक है एक फॉरगॉट योर पासवर्ड, इट्स अ लिंक, ठीक है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, दिस फॉरगॉट योर पासवर्ड। तो लिंक टेक्स्ट क्या है, हमारा टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी लिंक है उसका टेक्स्ट एलिमेंट क्या है, कि मीन्स सपोज करो जस्ट गिव मी अ मिनट, वेयर इज दैट, ठीक है। इसको मैं एक बार साइट को फिर से ओपन कर लूँ, Ctrl+C, लॉग आउट, ओके। एक बार मैं इंस्पेक्ट करता हूँ लिंक टेक्स्ट को। तो देखिए ये अपना लिंक टेक्स्ट है, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो मेरा जो लिंक का टेक्स्ट है वो है फॉरगॉट योर पासवर्ड। तो इस टेक्स्ट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं अपन, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लोकेटर्स को, ठीक है। तो मैं सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ, चलो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, ठीक है। लिंक टेक्स्ट में मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा, दिस वन स्ट्रिंग कर दूंगा। मेरा लिंक का टेक्स्ट क्या है, फॉरगॉट योर पासवर्ड, ठीक है। तो मैं पर फॉरगॉट योर पासवर्ड, ठीक है, डॉट क्लिक, मतलब मेरे को क्लिक कराना है क्योंकि मेरी ये लिंक है, ठीक है। अगर ये फाइंड कर लेके इस एलिमेंट को फाइंड करके क्या करेगा, वो क्लिक कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं ये इस एलिमेंट को फाइंड करता है,
करता है तो राइट क्लिक करूँगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। क्लिक हमारा एक मेथड होता है जो कि सेलेनियम में होता है। किसी भी एलिमेंट को आप या बटन को क्लिक करना हो तो हम लोग डॉट क्लिक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए उसने एक क्लिक कर दिया है, 5 सेकंड के लिए भी वेट कर रहा है और अपना ये फॉरगॉट और पासवर्ड वाली विंडो उसने ओपन कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिंक टेक्स्ट की तरह होता है एक हमारा दूसरा जो वो होता है अपना लोकेटर्स होता है, वो होता है पार्शियल लिंक। पार्शियल लिंक का मतलब ये होता है कि अगर आप पार्शियल लिंक, सपोज करो आपको पूरा लिंक का टेक्स्ट नहीं याद है, आपको सिर्फ ये याद है कि शायद लिंक में फॉरवर्ड था या पासवर्ड था या सिर्फ एक वर्ड भी याद है, तो आप वहाँ पे उस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। वो पूरे उसको लिंक को फाइंड करके आपको दे देगा। ठीक है, तो सपोज करो ये भी अपन देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे। बाई डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ठीक है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट में मैं सिर्फ फॉरवर्ड को यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैंने इसको, ठीक है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट मैंने पास कर दिया है। इसमें लिंक्स में मैंने सिर्फ फॉरवर्ड पास किया है। तो देखिए वो कैसे फाइंड करता है। तो मैं इसको रन करूँगा दोबारा से, रन एज जावा एप्लीकेशन। क्रोम ओपन अभी लॉन्च होगा क्रोम। ठीक है, क्रोम लॉन्च हुआ, देखो उसने वो एलिमेंट को फाइंड किया फॉरवर्ड से। ठीक है, पार्शियल टेक्स्ट से, और उसने क्लिक कर दिया और अपनी स्क्रीन भी ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल लिंक टेक्स्ट लोकेटर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से होता है एक हमारा टैग नेम। ठीक है, इमेज। अब देखो टैग नेम जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे आपको मानो सपोज करो आपको कि कितनी नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं अपनी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग टैग नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैं आपको टैग नेम भी यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, वेब वेब एलिमेंट नाम का। ठीक है, वेब एलिमेंट नाम का एक क्या बना लूँगा, वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई किससे अपन को करना है, टेक्स्ट नेम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ़ लिंक्स फाइंड करता हूँ कि मेरे इस वाले वेब पेज पे, होम पेज पे कितनी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, टैग नेम से करूँगा, बाई डॉट टैग, टैग नेम। और देखो लिंक का जो मेरा टैग होता है वो क्या होता है, ए होता है, एंकर टैग। ठीक है, तो मैं वाई डॉट ए, टैग नेम ए। ठीक है, वेब एलिमेंट को इंपोर्ट करते हैं अपन, चेंज चेंज टू वेब एलिमेंट। ठीक है, चेंज टू वेब एलिमेंट एंड इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ मैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा। ठीक है, तो देखो उसने अपन को लिंक दे दी, क्रोम ड्राइवर और विंडो। ओके, उसने अपना ऑब्जेक्ट नेम दे दिया। सॉरी, मैं आपको इसका वो भी दिखाता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ़ लिंक्स प्रेजेंट है। तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, इंट डॉट साइज, इंट नम लिंक। ठीक है, ele डॉट साइज, गेट साइज। ओके, ele डॉट, ठीक है, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ एक बार फिर से।
ठीक है। तो मेरी जो लिंक है वो 130 लिंक हैं, ठीक है। 14 एंकर टैग्स हैं जिसमें 133 क्या है मेरी लिंक है। तो इस तरह से क्या कर देगा वो अपन को लिंक को रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टैग नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, टैग नेम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हमारा इमेज करके लोकेटर्स होता है कि अगर आपको इमेज को क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो हम लोग इमेज लोकेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेलेनियम में लोकेटर्स को यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आईडी होता है, क्लास होता है, नेम होता है, एक्सपाथ होता है और CSS सेलेक्टर होता है, ठीक है। और अगर आपको लिंक को आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग लिंक टैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लोकेटर्स यूज़ करते हैं सेलेनियम ऑटोमेशन अपने स्क्रिप्ट में एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वेब पेज पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकेटर्स। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।